दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। मैं वेस्टीज कंपनी से बिलोंग करता हूं। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ सप्लीमेंट नोनी के बारे में बताना चाहता हूं। इसका बायोलॉजिकल नेम है मोरिंडा सिट्रोफोलिया। ये लगभग 2000 सालों से ज़्यादा समय से यूज होता आया है पूरे विश्व में। ये जूस के फार्म में भी मिलता है, कैप्सूल के फार्म में मिलता है। और इसका यूज हम बताने से पहले आपको हम बता दें पहले कि ये काम कैसे करता है। ये सीएनटी टेक्निक पे काम करता है या सीएनटी थेरेपी हम कह सकते हैं। जैसे होम्योपैथी होता है, एलोपैथी होता है, आयुर्वेदिक होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो भी पैथी होती है, ये सब बीमारी होने के बाद हम यूज करते हैं हम लोग। लेकिन ये ऐसी थेरेपी है जिससे आप करने से बीमारी होने के पहले ही हम इसको यूज करने से बीमारी होगी ही नहीं। बीमारी होने के कारण को ही हम खत्म कर देते हैं। इसका क्या नाम है? सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, CNT, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। मीन्स हम कोशिका को पोषण देते हैं। नरिशमेंट मीन पोषण, कोशिका को पोषण देते हैं जिससे कि अगर कोशिका सही रहेगी, कोशिका एक चीज़ हम जानते ही हैं कि हमारी बॉडी में लगभग 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। मीन्स 370 खरब के आसपास हमारी शरीर में कोशिकाएं होती हैं। और कोशिकाएं ही हमारे पूरी बॉडी का एक सबसे छोटा अवयव है। मीन्स जैसे घरों में ईंटें लगी होती हैं, ईंटें मीन्स अगर ईंटें खराब होगी तो घर अच्छा बन नहीं सकता है। उसी तरह सबसे छोटा जो चीज़ होता है हमारी बॉडी का कोशिका होती है। जब कोशिका सही काम करेगी तो फिर हमारी बॉडी पूरा सही बनेगी, क्योंकि कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है। अंग मीन्स जैसे हार्ट, हृदय, लीवर, किडनी, ये सब हमारे उत्तक हैं। और उत्तक पूरा मिलके हमारी पूरी बॉडी बनाती है। तो ये CNT थेरेपी पे काम करता है। तो इससे क्या होता है, इसमें जो एक तत्व है तो है 09। नोनी में एक तत्व होता है, जो तत्व इसमें बहुत सारे होते हैं। लगभग 120 तरह के तत्व होते हैं जो हमारी हेल्थ किसी न किसी चीज़ में फायदा करते हैं। लेकिन उसमें जो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है 09, वो हमारी कोशिकाओं के रोम छिद्रों को खोल देता है। अब रोम छिद्रों को खोलने से क्या होता है कि उसमें जो भी गंदगी होती है, कुछ होता है, वो बाहर निकल आता है। प्लस जब वो गंदगी बाहर निकल आएगी तो उसमें फिर अच्छी चीज़ जाने की जगह रहेगी। तो जो भी हम खाएंगे पिएंगे, जो भी चीज़ हम करेंगे, उससे कोशिका में जाएगा। क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में एनर्जी होती है, कुछ भी होता है, अगर कोशिका में पोषक तत्व तो जाएगा तभी वहाँ से उसका यूज हो पाएगा। और हमारा कुछ भी हो, सप्लीमेंट कुछ भी हम खाएं, लेकिन जब तक कोशिका में नहीं जाएगा तब तक उसका काम हो ही नहीं सकता है। तो जब रोम छिद्र बड़े हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, पोषक तत्व तो जाएंगे, गंदगी बाहर आएगी। तो उससे हर सेल, हमारी बॉडी की जितनी भी 37 ट्रिलियन सेल, 37 ट्रिलियन मीन्स 630 खरब के आसपास कोशिकाएं हैं। वो धीरे धीरे जब आप नोनी खाते रहेंगे तो क्या होगा कि उसमें से जितनी भी गंदगी है सब साफ होती रहेगी। गंदगी साफ होगी तो फिर और उसके बाद उसमें अच्छी चीज़ें जाएंगी तो वो सही से काम करेगी। और कोशिका सही से काम करेगी तो फिर कोशिका से क्या बना होता है, उत्तक बना होता है। उत्तक सही काम करेगा, उत्तक से क्या बना होता है, अंग बना होता है। अंग मीन्स हार्ट, लीवर, किडनी, कुछ भी हो, सब कुछ, चाहे आंतें हो, मस्तिष्क हो, नाक, कान, सब, आँख, सब कुछ उत्तक से बना है। उसके बाद फिर जब उत्तक काम करेगा, अंग काम करेगा, अंग काम करेगा तो पूरी बॉडी काम करेगी। तो यही इसका मेन मैकेनिज्म होता है। इसीलिए ये किसी भी बीमारी में पूरी अपनी बॉडी में कोई भी बीमारी हो, सब में ये अच्छी तरह से सहायता करता है, या सब बीमारियों को ये खत्म कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी बीमारी को आने ही नहीं देता है। क्योंकि जब कोशिका स्वस्थ होगी तो पूरी बॉडी स्वस्थ होगी। इसमें आप अगर हम बीमारी का नाम गिनाएं तो ये चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, हाई BP का हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे आँख की कोई प्रॉब्लम हो, या फिर स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, मीन्स जैसे इस एक्जिमा हो जाता है, या सोराइसिस हो जाता है, या फिर गठिया की कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपको मोच आ गई हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब मीन्स चाहे आपका बाल झड़ रहे हो, बाल पक रहे हो, किसी भी चीज़ में, मीन्स अब ये इसलिए काम करता है क्योंकि हमारी ये बेसिक स्तर पे काम करता है। इसके बारे में और एक चीज़ का 2-3 चीज़ कही जाती हैं कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, मीन्स ये सूजन को रोकता है। प्लस एंटी कैंसर है, मीन्स ये कैंसरस सेल को ख़त्म करता है। कहीं भी गांठ बॉडी में हो, यदि इसको आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे वो गांठ गल जाएगी। प्लस ये एंटी कैंसर हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, प्लस एंटीऑक्सीडेंट आप जानते होंगे, कहा भी जाता है, आप लोग सुने भी होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट वाला फूड आप यूज करिए। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स जो हम एक चीज़ आप जानते होंगे, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स का एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं,
पूरी बॉडी में जहाँ भी उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उससे ले लेंगे। तो क्या होगा, ये हमारी अच्छी कोशिकाओं से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो हमारी अच्छी कोशिकाएं वो खराब हो जाएंगी, मीन्स डेड हो जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि हमारी कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो एक तरह जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे बुढ़ापे की तरफ जाने में यही एक कारण होता है कि कोशिकाएं हमारी शरीर की मरने लगती हैं। तो अच्छी कोशिकाएं खराब ना कर पाए, ये इसीलिए इसको अगर हम नोनी यूज करते हैं तो जो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में होते हैं, ये फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा कि वो फिर अच्छी कोशिकाओं से इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, फिर अच्छी कोशिकाएं हमेशा स्वस्थ बनी रहेंगी। ये एंटीऑक्सीडेंट का मेन फंक्शन यही है, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा इसका यूज आप कर सकते हैं गठिया में। जैसा कि आप जानते हैं इस समय कोरोना का इफेक्ट हर जगह देखा जा रहा है, उसके लिए डॉक्टर यही कह रहे हैं कि आप अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अच्छे सप्लीमेंट लीजिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहे, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। उसके लिए नोनी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, क्योंकि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अच्छी होंगी तो कोई भी बीमारी होगी अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब कोई बीमारी अटैक करेगी तो हमारी कोशिकाएं उससे लड़ती हैं। तो अगर हमारी कोशिका स्वस्थ रहेगी, जैसे आप जान सकते हैं कि अच्छा आदमी या स्वस्थ आदमी ही किसी बाहरी जो भी आक्रमण होगा उसको अटैक को रोक सकता है। एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, जैसे कि हम कभी कूड़ा फेंकने, हाथ में मान लीजिए कूड़ा लेके बाहर निकले हैं या कुछ भी हाथ में गंदगी है या कुछ हमने लिया है उसको हम फेंकना चाहते हैं, तो हम साफ सुथरी जगह पे कभी नहीं फेंकते हैं। जब देखते हैं कहीं गंदा होता है वहीं फेंकते हैं। तो उसी को हम रिलेट करके हम अपनी बॉडी से बताना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में अगर गंदगी रहती है तो जो भी पॉल्यूशन के थ्रू या खाने के थ्रू जो भी पॉल्यूशन जाता है या फिर गंदगी जाती है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर वही बॉडी साफ रहेगी तो फिर जितनी भी गंदगी आएगी वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी,